संतान की प्राप्ति के लिए बाइबल वचन परमेश्वर आपको खुशियां ही खुशियां देने जा रहे हैं। एक छोटे से कस्बे में आरव और मीरा नाम का दंपति रहता था। दोनों साधारण लोग थे, पर उनका विश्वास असाधारण था। उनका घर हंसी से भरा रहता, सिवाय एक खालीपन के। शादी को 8 साल हो चुके थे, पर उन्हें संतान का सुख नहीं मिला था। हर त्योहार, हर पारिवारिक मिलन, हर शुभ अवसर पर एक ही सवाल, अच्छी खबर कब दोगे? मीरा के दिल पर धीरे धीरे बोझ बनता गया। आरव हमेशा उसका हाथ पकड़कर कहता, हमारी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। परमेश्वर देर करते हैं पर भूलते नहीं। दोनों नियमित रूप से प्रार्थना करते और बाइबल पढ़ते। मीरा को एक भावार्थ विशेष रूप से छूता था कि परमेश्वर हर व्यक्ति के जीवन के लिए एक योजना रखते हैं जो आशा और भविष्य से भरी होती है। वह इसे अपने दिल में दोहराती, शायद अभी नहीं, पर कभी तो होगा। प्रतीक्षा का मौसम समय बीतता गया। इलाज, सलाह, उम्मीदें और फिर टूटती आशाएं। एक रात मीरा रो पड़ी। क्या मैं अधूरी हूं? उसने धीमे से पूछा। आरव ने उसका चेहरा थामा। तुम अधूरी नहीं हो, तुम परमेश्वर की रचना हो, और उनकी हर रचना उद्देश्यपूर्ण है। उस रात दोनों ने लंबी प्रार्थना की, मांग से ज्यादा समर्पण की प्रार्थना। मीरा ने पहली बार कहा, हे परमेश्वर, अगर यह आपकी इच्छा है तो मुझे धैर्य दीजिए, और अगर मेरे लिए कुछ अद्भुत रखा है तो मुझे उस पर भरोसा करना सिखाइए। उस पल उसे भीतर एक अनोखी शांति महसूस हुई, जैसे कोई कह रहा हो, तुम्हें देखा जा रहा है। संकेत कुछ सप्ताह बाद चर्च में एक बुजुर्ग महिला ने मीरा से कहा, बेटी, याद रखो, जब परमेश्वर वादा करते हैं तो वह समय के पार भी पूरा होता है। विश्वास थामे रखो। ये शब्द साधारण थे, पर मीरा के दिल में गहराई तक उतर गए। उसने हार मानने की बजाय विश्वास को रोज चुनना शुरू किया। वह हर सुबह उठकर कहती, आज मैं निराशा नहीं, आशा चुनती हूं। आरव ने भी घर का माहौल बदल दिया। शिकायतों की जगह धन्यवाद ने ले ली। धन्यवाद, वह कहता, कि हम साथ हैं, कि हमारे पास प्रेम है, कि भविष्य अभी लिखा जा रहा है। चमत्कार का बीज एक सुबह मीरा को अजीब थकान महसूस हुई। उसने सोचा, शायद काम का असर है। पर कुछ दिनों बाद डॉक्टर के पास जाने पर जो खबर मिली, उसने दोनों की दुनिया रोक दी। डॉक्टर मुस्कुराए, बधाई हो, आप गर्भवती हैं। मीरा को लगा जैसे समय ठहर गया हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, दर्द के नहीं, वर्षों की प्रतीक्षा के पिघलने के। आरव ने बस इतना कहा, देखा, कहानी अभी लिखी जा रही थी। दोनों ने घर लौटकर घुटनों पर बैठकर धन्यवाद की प्रार्थना की। गर्भ का सफर हर दिन मीरा अपने बच्चे से बात करती, तुम विश्वास का चमत्कार हो। वह डरती भी थी, कहीं सपना टूट न जाए, पर हर बार उसे वही भावार्थ याद आता कि परमेश्वर अपने वचनों के प्रति विश्वास योग्य हैं। धीरे धीरे महीनों ने आकार लिया। घर में छोटी छोटी चीजें आने लगीं, कपड़े, खिलौने, उम्मीदें। आरव कहता, यह बच्चा सिर्फ हमारा नहीं, यह विश्वास की गवाही है। जन्म बरसात की एक रात, अस्पताल के कमरे में एक नई आवाज गूंजी, बच्चे की पहली रोने की ध्वनि। मीरा ने उसे सीने से लगाया और फुसफुसाई, तुम हमारे इंतजार का उत्तर हो। आरव की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, आज मैंने सीखा, जब हम हार मान लेते हैं परमेश्वर तब भी काम कर रहे होते हैं। उन्होंने बच्चे का नाम रखा आशेर, जिसका अर्थ है आनंद और आशीष। वर्षों बाद जब आशेर बड़ा हुआ, मीरा उसे अपनी कहानी सुनाती, तुम हमें यूं ही नहीं मिले, तुम विश्वास, धैर्य और परमेश्वर की योजना का फल हो। वह उसे सिखाती कि जीवन में हर देरी अस्वीकृति नहीं होती, कभी कभी वह तैयारी होती है। और आरव जोड़ता, सबसे बड़ा चमत्कार सिर्फ परिणाम नहीं, बल्कि वह विश्वास है जो हमें वहां तक ले जाता है। यह कहानी सिर्फ संतान की प्राप्ति की नहीं, बल्कि उस यात्रा की है जहां इंसान नियंत्रण छोड़कर विश्वास को थामना सीखता है। जब हम आशा चुनते हैं, प्रतीक्षा अर्थपूर्ण बनती है, दर्द उद्देश्य में बदलता है और चमत्कार समय पर खिलते हैं। परमेश्वर की खुशियां हमेशा तुरंत नहीं आती, पर जब आती हैं तो आत्मा को भर देती है। बोलो आमीन।